यहाँ जनता का बजट है ही नहीं, ये तो इनका बजट है। जिस तरह से इन्होंने पुराना जो बजट रहा इनका, उन्होंने अभी तक वही बजट जो है लागू नहीं किया। आपने नया स्कूल खोल दिया, पर पुराने स्कूल का क्या किया? आपने नए हॉस्पिटल खोलने का प्रावधान लाया, पुराने हॉस्पिटलों का क्या हुआ? कि हम किस तरह से वोटिंग में घपला कर सकते हैं, ईवीएम में वो संभव नहीं था। हर एक बूथ में किस तरह से अराजकता फैलाया गया, मारपीट वगैरह सारा हुआ। इस बजट को अबुआ बजट बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अबुआ बजट तो बताया गया है जी। पर अबुआ है ही नहीं क्योंकि यहाँ जनता का बजट है ही नहीं, ये तो इनका बजट है जो इन्होंने पेश किया है। और आंकड़ों में पेश कर देना, मैं नहीं समझती कि आपने बजट लाया है और वो जनता के हित में लाया है जी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पुराना जो बजट रहा इनका, उन्होंने अभी तक वही बजट जो है लागू नहीं किया। 70 से 60% का ही जो ये है, उन्होंने उपलब्धता जो है वो उतारा होगा जमीन पर अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं है। तो पहले क्या किया है, पहले का बजट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बजट लाना और एक उसे धरातल पर उतारना, दोनों में बिल्कुल काफी अंतर है। तो इसको लेकर जिस तरह से आपने हॉस्पिटल को लेकर कहा, या फिर मैं कहूँ कि अभी रिम्स 1 में ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और यहाँ पे 2 की बात की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो हर एक बच्चा कह रहा है आपके हमारे राज्य का जी। कि आपने नया स्कूल खोल दिया, पर पुराने स्कूल का क्या किया? आपने नए हॉस्पिटल खोलने का प्रावधान लाया, पुराने हॉस्पिटलों का क्या हुआ? तो जो पुरानी चीज है, क्या आप उन्हें ऊपर उठाना नहीं चाहते? क्या उन्हें वही स्थिति में छोड़ देना चाहते हैं? क्योंकि वही उसी जगहों से जो है आम जनमानस अपना स्वास्थ्य का इलाज करा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है। तो उन सभी को पहले ठीक कर लीजिए, फिर नए नए जो है विकास की पैमाने पर। मैम, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो जिस तरह से इस बार ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर पे हुआ है, तो ये कहाँ तक मतलब जो था, आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं तो यही देखती हूँ कि इन्होंने अपना ये देखा है कि हम किस तरह से वोटिंग में घपला कर सकते हैं। ईवीएम में वो संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने बैलेट पेपर चूज किया और बैलेट पेपर में चूज करने का परिणाम ये हुआ कि आप देख रहे होंगे हर एक बूथ में किस तरह से अराजकता फैलाया गया, मारपीट वगैरह सारा हुआ, जिससे वोटिंग जो है वो प्रभावित हुआ। काफी समय से जो है बूथ बंद रहा, काफी टाइम तक बूथ बंद रहा, फिर उसे खोला गया, सभी चीजें करवाई गई। मैम, स्ट्रॉन्ग रूम में कैमरा का ऑफ करना या फिर 8 बजे के बाद से काउंटिंग के लिए मनाही करना, ये सब क्या दर्शाता है? देखिए, यही सभी चीजें तो है कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, सत्ता में रहकर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं जी। लेकिन जब आपकी बारी आती है तब लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? आप तो लोकतंत्र की सरासर हत्या कर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे सीसीटीवी का बंद पाया जाना, ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ये इनका इशू है। मैम, जो ये निकाय चुनाव में 27 फरवरी को जो रिजल्ट है, उसको लेकर आप क्या कहती हैं कि जीत का सेहरा किसके सर पे सज सकता है? देखिए, मेहनत सभी ने किया है, अब मेहनत के हिसाब से जनता ने किया। हमारे साथ पूर्णिमा दास जी थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय को रखा और जिस तरह से उन्होंने बताया, खासकर निकाय चुनाव को लेकर अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये सोची समझी राज्य सरकार की साजिश है अपनी जीत को हासिल करने के लिए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।